यदि मुनिराज ज्ञानी है तो तुम्हारी सामग्री लेंगे ही नहीं, दोष है, उद्घाटित नाम का दोष है। समझ गए? उद्घाटित नाम का दोष है। बोले क्यों? अचानक खुला आपने, वो एकदम खुला, सामग्री नीचे गिरी, नीचे चींटी होंगी, जीव होंगे, वो खत्म होंगे, इसलिए वो द्रव्य नहीं लेते। वो पूरे के पूरे बर्तन उठा लाए। कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। और कुछ ऐसे होते हैं कि 50 बर्तन बगाड़ते हैं, छोटी चम्मच, बड़ी चम्मच, बीच की चम्मच ला। ये गलत काम है। न कटोरी बदलना चाहिए, न चम्मच बदलना चाहिए। आप उसी को व्यवस्थित तरीके से देखिए, कितने का बर्तन बगाड़ोगे उतने मजेंगे, इतनी हिंसा होगी। बस यही शब्द प्रमाण बढ़ाता है। मुझे थोड़ी मानना है। अरे तुम्हें नहीं मानना, तुम्हारे निमित्त से मजेंगे ना। इसलिए ये सारे विषय हैं। अब अशोक को समय नहीं है, वो तो आत्मा चिल्लाता, आत्मा कोई को दिखती नहीं है। अरे भाई ये भी बताओ बेटा, जिससे कि आत्मा के पास पहुंचने का तरीका ये है, अहिंसा का पालन हो, दुष्ट मार्जन। अरे भाई जीवों को देख करना चाहिए, मार्जन करना चाहिए। उठाए ऐसे कर दिया, वायु का गया, वो जो चींटी थी जमीन पर चल रही थी, पानी में जाके गिर गई। तो आगे पीछे देख के मत, दुष्ट मार्जन नहीं होना चाहिए। और मालूम कुछ लोग तो सामने चींटे जीव दिख रहे ना, पूरे दर्शन करने आए, दर्शन करने, और दूसरे ने पैर रख दे, हो गए दर्शन। अरे विवेक लगाओ, दर्शन मत कराओ। वो दर्शन करने नहीं आई है, वो अपना खाना खोज रही है, उसके प्राण बचाओ आप। इस प्रकार से सहसा निक्षेपण, अनाभोग, संयोग दो प्रकार का, सहसा निक्षेप और अनाभोग निक्षेपण अधिकरण। अनाभोग बिना देखे, बिना मार्जन के वस्तु को ग्रहण कर लेना, रख देना। संयोग, हाँ, भक्त पांच संयोग अधिकरण, उसी में खिचड़ी, उसी में चावल, उसी में बाटी, उसी में टमाटर, उसमें सब मिला दिया, सानी बना डाली। जैसे भैंस को सानी बनाते ना, कुछ लोग उसी में सब भर दो, बना दो सलाद। बेटा देखो तो ना, संस्कार सुनाओ सोनू को। बोले सदा खाऊंगा मोटे हो जाऊंगा। अरे पाप भी मोटे होंगे बेटा। ये संयोगाधिकरण है, ठंडा गरम ऊका सब मिला मिलू करके अब लगे ऐसे। तो मित्र, ये भक्त पान संयोगाधिकरण है। स्वच्छ भोजन करना चाहिए। ये अंगुलियां ना आपकी पांचों अंदर नहीं आना चाहिए, व्यवस्थित। अंदर गया मुख बंद, अब अंदर अंदर चबाओ, चप 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 आवाज आ रही है। अरे कौन ऊंट खाना खा रहा कि वो टपकता भी जा रहा है और अंदर भी जा रहा है। समझदार लोग तो प्रत्युष उसके सामने भोजन नहीं करे बेटा। ओहो, तो भक्त पान संयोगाधिकरण। उपकरण संयोगाधिकरण, एक दूसरे के उपकरणों में उपकरण मिला देना, ऐसा नहीं करना। अपने वस्त्र अपने पास रखो, अपनी पिछी अपने पास रखो, अपना कमंडल अपने पास रखो, हर वस्तु अपनी स्वतंत्र रखिए, किसी के उपकरणों में मिलाना नहीं। अब इतना जो पालन कर लिया, अब बताइए कोरोना के लिए कौन सी व्यवस्था चल रही थी देश में? यही तो कह रहे थे ना, यही सिखा रहे थे ना, हाथ धो, किसी की सामग्री मत छुओ, दूरी बना के चलो। ये तो आगम में पहले से लिखा रखा है, कौन नई बात सिखाई तुमने? यदि इसका पालन कर लेते तो क्यों आप परेशान होते? जैन चरणानुयोग की पद्धति निरोग होने की विद्या है। कर्म से भी निरोग हो जाओगे और मेरे मित्र शरीर से भी निरोग हो जाओगे। इस प्रकार से निसर्ग, काय निसर्ग, वचन निसर्ग और मन निसर्ग। अब कुछ जीव बेचारे परेशान हैं, गुरुजी बहुत पढ़ाई करता हूं, याद नहीं होता है। बेटा कहां से होगा? सुनो, तत्पदोष नियमाश्रंत्राय साधरूप घाता ज्ञान दृष्टना बढ़ियो हो। एक ज्ञानावरणीय दर्शनमणि कर्म का आश्रव का हेतु है। एक साथ दर्शन के क्षेत्र में करो तो दर्शनमणि का आश्रव होगा, और ज्ञान के क्षेत्र में करो तो ज्ञान का आश्रव होगा। तत्पदोष, कोई ज्ञानी जीव है, अच्छा श्रेष्ठ ज्ञानी है, ईर्षा के बस होकर के, वो क्या जाने, वो तो गधा है।
अच्छा। एक जगह ऐसी घटना घट गई भाई सुबेश्वर सागर जी। तो दूसरे पंडित से कहा भैया वो बहुत ज्ञानी, अरे वो क्या है, वो तो बैल है। अब दो पंडित, तो जिसने खाना बनवाया था दोनों पंडित विद्वानों के लिए सुंदर भोजन बनवाया था, लेकिन वो मजाकी आदमी था थोड़ा अजीत सागर जैसा। उसने क्या किया, भोजन तो बना के रखा सब, दोनों विद्वान खाना खाने आए उसके यहाँ। तो एक ने क्या बोला, वो तो गधा है, उसके सामने रख दी घास का पूला। वो तो बैल है, तो उसके यहाँ रख दी भूसा और खली मिला करके। बोले ये क्या है? बोले पंडित जी क्या कर सकते हैं, मैं आप मेरी भोजनशाला को देखो, रसोई घर को, उसमें सब कुछ बना है, हमने मानवों के लिए सब कुछ बना के रखा है, पर आप लोगों ने, मैंने पूछा वो बहुत ज्ञानी, तो पूरा का पूरा बैल है। फिर उनसे पूछा उन्होंने, आपके लिए कहा वो तो पूरा गधा है। तो मैंने सोचा गधा का भोजन और बैल का भोजन जो होता है वही परोसेंगे आपके लिए। एक मिनट में उनको सब समझ में आ गया कि ओहो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति को गधा बोल देना, हर व्यक्ति को भैंसा बोल देना, बैल बोल देना, ये अच्छी बात नहीं है। तो तत्प्रदोष, किसी के सम्यक ज्ञान में दोष लगाना है तत्प्रदोष, इसे ज्ञानावणी दर्शनावणी कर्म का आश्रय होता है। निन्नव, बेटा जिस गुरु से पढ़े हो, जिस ग्रंथ से पढ़े हो, कभी नाम नहीं छुपाना चाहिए। अब गंगा गए गंगाराम, जमुना गए जमुना दास, तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है। मित्र किसी ने एक अक्षर भी तुमको सिखाया हो, अपने गुरु का नाम नहीं छिपाना चाहिए। उनकी हालत क्या होगी, वे क्या ये तत्वासूत्र पढ़ के सुना पाएंगे क्या भागचंद जी, जो अपने गुरु को छोड़ करके और दुनिया में जा करके पदों की लिप्सा में आकर के मित्र भटक रहे हैं, उनका क्या कीमत है। मित्र एक अक्षर भी कहीं मिला हो, स्पष्ट बोलना कि भाई हमने उनसे सीखा है। कभी गुरु का नाम नहीं छिपाना, और कभी जिस ग्रंथ से पढ़ा है उस ग्रंथ का नाम नहीं छिपाना। ऐसा नहीं कि अपने अहंकार की पुष्टि, ऐसा मेरा चिंतन है, बहुत बड़े चिंतक हो तुम। इसलिए बालक हम दर्शन नहीं बनाने का, स्वतंत्र दर्शन की जरूरत नहीं है। अब जो जिनदेव का दर्शन है वही तुम्हारा दर्शन हो, और जो चर्या अरहंत देव ने बताई है उसी का तुम पालन कर लो, अरहंत बन जाओगे। अपने नाम बढ़ाने के लिए बेटा कोई चर्या बना के मत बैठ जाना। ओहो, ऐसा मत सोचना कि जब तक लीक से बाहर नहीं चलेंगे लोग मुझे कौन पूछेगा। अरे पूछ के पीछे मूछ वाले नाग मत बन जाना। नागों के मूछ होती है मालूम आपको, मैंने देखा आंखों से, जितना पुराना नाग हो जाता है उनके मुंह से आ जाती है। हाँ, नाग के मुंह से आ जाती है। तो मित्र पूजा के पीछे, पूछ के पीछे कहीं बंदर की पूछ ना लग जाए, इसलिए ज्ञानी सम्मान के पीछे भगवान की वाणी का अपमान नहीं होना चाहिए। इसलिए ज्ञानियों, कुछ लोग बेचारे इतने विचित्र होते हैं, हर बात को अपनी कमियों को भी कहेंगे मैंने गुरुजी आपसे ही सीखा है। बेचारे गुरुजी कभी करते नहीं देखे गए, वे कह रहे हैं गुरुजी आपसे सीखा है। मित्र तुम डूबो, बाकी आप समझ जाओ। तो निन्नो माश्चर्य, जो विद्या दूसरे को दी जा सकती थी उसे दे देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी विद्या दे दूंगा मेरी कीमत समाप्त हो जाएगी। अरे आपको मालूम होना चाहिए, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो जो खर्चे तो बाढ़े, बिन खर्चे घट जाए। आपको बांट देना चाहिए। मुझे तो बहुत अच्छे से मालूम है, जितना बांटते ना उतना बढ़ता है ये। लेकिन विश्वास रखना, विद्यार्थी मिलना भी गुरु का पुण्य है। आइए, निन्नो माश्चर्य, ओह ईर्षावश होकर के अपना ज्ञान नहीं देना। अंतराय किसी के, ये तो परुषण पहले बहुत होता था, जिनकी वाणी कम रहती थी
तो लोग छुपा के रख के आएगा, बोले कल मैं पूजा करूँगा। ऐसा मत करना। किसी का प्रकाश का समाप्त कर दिया, किसी ग्रंथ छुपा दिए, किसी की चौकी उठा के ले गए, ऐसा नहीं करना। इससे अंतराय करोगे तो ज्ञान में अंतराय का बंध होगा। असाधना यानी सम्मान नहीं रखना और अपघात, अपमान कर देना। इस प्रकार से ये पेन है ना, ज्ञान का उपकरण है बेटा। नहीं चल रहा है तो रिफिल बदल लीजिए, लेकिन गुस्सा में तोड़ तोड़ के रख दिया, ऐसा नहीं करना। समझ रहे ना, ऐसा नहीं करना। ये इससे आपको बहुत बड़ा कर्म का आश्रय होगा। समझ में नहीं आ रहा है ना, तो ऐसा मत हो ही नहीं सकता। नहीं, ये मेरी बुद्धि की कमी है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आगे हम अभ्यास करेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन इसका मतलब कुपित होकर के अनादर भाव लाना अच्छी बात नहीं है। इससे ज्ञानावरणी और दर्शनी कर्म का आश्रय होता। फिर करो कितने पुरुषार्थ, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। दुख शोक तापक्रंदन बद पर देवनान्यात्म परोवेस्तान सद्विदश्च। ये असाध्या वेदनी कर्म की आश्रम है। कोई दुखी प्राणी दिख जाए, उसका दुख दूर करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। लेकिन तुम स्वयं सिर लेके बैठ गए हो भैया, अरे इससे क्या लाभ में होने वाला है तुम्हारा? वो बेचारा दुखी था ही, तुम और रोने पहुंच गए। तो शोक, दुख, पीड़ा में दुख होना, शोक, इष्ट के वियोग में शोक होता है। ताप, निसंताप, कोई अपवाद हो जाए तो दुख होता है, वो संताप है। आक्रंदन, रोते जाना और बोलते भी जाना, हाय भैया बहुत अच्छे थे, ऐसा था वैसा था, ऐसा आक्रंदन करना। बद, दूसरे के प्राणों का वियोग कर देना। प्रदीपन, ऐसा रोना यशोधर सागी, ऐसा रोना कि भले आंसू एक नहीं आए, पर इतना दहाड़ दहाड़ के चिल्ला रहा कि दूसरे रोने लग जाए। ओ भैया, इससे असाता वेदनी कर्म का आश्रय होता मित्र। मत रोने के, मत किसी को प्रभावित करने के लिए रो भाई। कुछ लोग तो प्रवचन करते करते फुसफुसाने लगते हैं। अरे वास्तव में तुम्हें रोना ही तो कमरे में रो लो, तुम स्वयं रो करे, दूसरे क्यों रो रहा है भाई? इसलिए मत रो। हे मित्र, बद भी मत करो और बदनाम भी मत करो। इस प्रकार पर दिन आत्मप्रोभेश, तो यानी असाता विधि कर्म की आश्रय कारण स्वयं भी रोना और दूसरों की रुलाना, ऐसा नहीं करना। और स्वयं भी हंसना, दूसरों को भी हंसाना, ऐसा भी मत करना। भूत वृत्तं पादांस राक्षिमा योगा शांति शौचमति सद्भेदश्च। तो साता वेदनी के आश्रम कैसे होता है? बहुत सारा मालूम, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, मात्र अपने प्रणाम को संभालने की आवश्यकता है। भूत यानी प्राणी, ये सब क्या है? भूत से बेहतर नहीं लेना, चौथे अध्याय वाला। भूत यानी प्राणी, प्रत्येक जीव पर करुणा करो, दया करो। इससे साता वेदनी का आश्रय होता है। जैसे कोई दुखी है, बहुत सारे लोग कोरोना में परेशान थे, उनको खाने को नहीं मिल रहा था, आप लोगों ने उनका सहयोग किया, इससे तुमको साता का आश्रय होगा। ठीक है। वृत्तानुकंपा, पंडित जी अब तो सम्मेद से करो, कोई भी तीर्थ हो, बड़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ चल रही है लोगों की, हर जगह व्रतियों के भोजन की व्यवस्था बन चुकी है। तो ये क्या मालूम, व्रतियों पर दया करना, उनके आहार पानी की व्यवस्था करना, ये वृत्तानुकंपा। नहीं तो मालूम कभी कभी ये होता है, अव्रतियों की तो भोजन की सर्वत्र व्यवस्था हो जाती थी, कोई ब्रह्मचारी त्यागी व्रती आए ना तो वो भटकना पड़ता उसको। लेकिन आज सब क्षेत्रों में समाज जागृत हो चुके हैं। अब विद्या को तुम्हारे झारखंड समाज, बिहार, पश्चिम बंगाल, कौन कौन प्रांतों की समाज, ये तुम्हारी कमेटियाँ हैं, और पूरे देश की अखंड समाज देखो आप, जगह जगह। भैया काला जी, कमल आप सोच भी नहीं सकते होंगे, आप जब, आपको सब मालूम है कि कहाँ कहाँ के श्रावक आकर के यहाँ साधुओं की भैयावृत्ति कर रहे हैं,
चर्या करा रहे हैं, जिनको आप जानते भी नहीं थे, महाराज भी नहीं जानते, पर वो ये जानते हैं हमारे दिगंबर मुनिराज, उनकी चर्या निर्दोष होना चाहिए। ऐसी प्रतिज्ञा पूरी समाज ने ले ली ना, तो हर समाज का यहाँ शुद्ध भोजन बनता रहेगा और साधु निर्दोष अपनी चर्या करते रहेंगे। तो ये वृत्तियों पर अनुकंपा, दान और दान देना, श्राग संयम। मित्र, अपनी वस्तु छोड़ना, उसका नाम दान है। कल मिलते हैं आपसे, दान की परिभाषा कल लाएंगे। श्राग संयम और छठवें गुणस्थान का चारित्र आदि, ये श्राग संयम है। और योग की निर्मलता, क्षमा, परिणाम और निर्लोभ वृत्ति। क्या गजब! रजत बेटा, घर में बैठे बैठे साता का आश्रम, शौच, अनंत देव आदि की पूजा उपासना, ये सब आदि से लेना, ये साता विधि कर्म के आश्रम के कारण है। घर में बैठे हैं, आखिर में भोजन तो बनेगा ही। एक वस्तु भोजन में कम हो गई तो कोई धनपति नहीं बन जाएंगे आप। घर के लोग स्वादिष्ट भोजन करेंगे तो सबका चित्त प्रसन्न रहेगा। चित्त प्रसन्न रहेगा ना तो क्लेश नहीं होगा। क्लेश नहीं होगा तो घर में निरुक्ता फैलेगी, बासल बढ़ेगा। घर की रसोईशाला में विकृत भोजन बनने से पूरा घर का वातावरण दूषित होता है। ये विद्या माताओं को आना चाहिए। जितना आप स्वादिष्ट सुंदर भोजन बनाएंगे, खाने वाले प्रसन्न रहेंगे, और जब उनकी तृप्ति हो जाएगी, संतृप्त नहीं होंगे, संतुष्टि मिल जाएगी, तो अच्छी बातें करेंगे, बासल बढ़ेगा। और जहाँ आपने व्यक्ति को रूखा सूखा खिलाना शुरू किया, भक्तन जी, त्यागी तो बनना, पर एकदम रूखे खाने वाले त्यागी मत बनना। त्यागी तो बनना, पर पूर्ण एकदम रूखा मत खाने लग जाना। अब एकदम तुमने रूखा खाना शुरू किया, जो शरीर के लिए चाहिए था वो तन तो नहीं मिलेंगे ना, तो चिड़चिड़ स्वभाव बन जाएगा। त्याग करना, पर धीमे धीमे क्रम से, जैसे शास्त्र में लिखा उस क्रम से त्याग करते जाना। लेकिन एकाएक त्याग कर दिया तो फिर स्वभाव बदल जाएगा। विषय विशेष था, इसलिए समय लगा है। कल आप तैयार हो क्या ना? कल संपूर्ण रूप से श्रावक चर्या की व्याख्या होगी। आत्म स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम, आत्मा का स्वभाव पर्वत महावीर स्वामी की